अगर एक छोटे से एटम में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, उसमें एनर्जी कम हो जाए तो हम बीमार हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जानना होगा कि हमारे अंदर कितने एटम्स हैं ताकि हम उन एटम्स को पकड़ के शायद ठीक कर सकें। आपके सामने मैं कुछ फ्रीक्वेंसीज़ रख रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि प्रोसेस्ड और कैन्ड फूड की फ्रीक्वेंसी। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम। शिफ़ा या हीलिंग एक कुदरती अमल है। अगर आपको कोई ज़ख्म आ जाए, कोई चोट लग जाए, तो वो ज़ख्म कुछ अरसे बाद धीरे-धीरे ठीक हो जाता है और आप फिर से तंदुरुस्त तवाना हो जाते हैं। हाँ, ज़ाहिर है आपको मेडिसिन लेना होती है, आपको दुआ भी करनी होती है, दवा के साथ-साथ। ये तमाम चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है, जो कि हमारे छोटे-मोटे नकाइस को ठीक करता रहता है, छोटी-मोटी बीमारियों को ठीक करता रहता है और कोई जरासीम अंदर दाखिल हो जाए तो उससे लड़ता है और हमें तंदुरुस्त व तवाना रखने में भरपूर किरदार अदा करता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हीलिंग क्या है और हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं, दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं और ये क्या सिस्टम है। ज़ाहिर है क्योंकि ये चैनल माइंड साइंसेस पर बनाया गया है तो मैं माइंड साइंसेस के हवाले से बात करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेस एंथुसियास्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं और किसी दूसरे इंसान को हील कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आप बीमार क्यों होते हैं। आप बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक तवाज़ुन से पैदा किया है और जब वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता तो आप बीमार हो जाते हैं। तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए आप खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी एनर्जी को बहाल रखने की कोशिश करते हैं, आप अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं करते और आप अपने कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, अच्छी सोच को ज़हन में पालते हैं। ये तमाम काम करने से आपकी एनर्जी बरकरार रहती है और आप तंदुरुस्त इंसान रहते हैं। कोई किसी न किसी जगह कोई कमी रह जाती है, कोई ख़राबी आ गई या किसी इंसान को कोई चोट लग गई, तो वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, उसमें कोई कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। अगर एक छोटे से एटम में थोड़ी-सी तब्दीली आ जाए, उसमें एनर्जी कम हो जाए, तो हम बीमार हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जानना होगा कि हमारे अंदर कितने एटम्स हैं ताकि हम उन एटम्स को पकड़ के शायद ठीक कर सकें। तो एक अंदाज़े के मुताबिक एक आम इंसान के अंदर 7 रेज़ टू द पावर 27 एटम्स मौजूद होते हैं, यानी कि 7 के आगे अगर मैं 27 ज़ीरोज़ लगाऊँ तो तब एक एक हेल्दी इंसान के अंदर एक एटम्स की तादाद बनती है। तो ज़ाहिर है एटम्स अकेले तो नहीं होंगे, न्यूक्लियस भी होगा, सेल भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे, टिश्यू भी होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसका हल क्या है फिर? डॉक्टर रेमंड राइफ ने 1920s में आई थिंक उन्होंने एक मशीन बनाई थी जो कि फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करती थी। उनके मुताबिक हर चीज़ की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे बॉडी की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, खाने की चीज़ों की भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को टारगेट कर लें जो कि हेल्दी फ्रीक्वेंसी है और उसको अपना लें, उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके आ जाएँ, तो हम अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते हैं। ये उनका कहना था और एक तहकीक के मुताबिक कुछ तहकीक ये भी कहती हैं कि उन्होंने कैंसर के पेशेंट्स को भी ठीक किया अपनी मशीन के ज़रिए और कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं भी हुआ। बहरहाल ये कहने की बातें हैं, अब वो मशीन तो आज मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इंसान के अंदर फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ हाई होती हैं, कुछ लो होती हैं और इसी तरह जैसे कि ब्रेन वेव्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंसदान आज भी रिसर्च कर रहे हैं, आज भी नई-नई वेव्स, ब्रेन वेव्स को दरियाफ़्त कर रहे हैं। निकोला टेस्ला का एक मशहूर ज़माना कोट है कि If you could eliminate certain outside frequencies that interfered with our bodies, we would have greater resistance toward disease। यानी कि वो कहते हैं कि अगर आप कुछ ख़ास फ्रिक्वेंसीज़ को जो कि हमारी बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रही होती हैं, हमें तंग कर रही होती हैं,
उन फ्रीक्वेंसीज़ को अगर आप रोक दें, ख़त्म कर दें या किसी तरह से उन्हें दूर भगा दें, तो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक ज़्यादा अच्छी बेहतर सलाहियत पैदा हो जाती है। आपका जो मैकेनिज़्म है बीमारियों से लड़ने का, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। और इसका एक तरीक़ेकार है, वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करते हैं, तब आप अपने ज़हन के अंदर से शोर ख़त्म कर रहे होते हैं। आप अपने फ़ोकस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अपना नॉइज़ रिड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि आपके ज़हन के अंदर क्योंकि माइंड के अंदर बहुत सारी सोचें आ रही होती हैं, हम ज़हन में बहुत सारी बातें दिन में सोच रहे होते हैं। 6000 से लेकर 7000 तक मुख्तलिफ़ थॉट्स हमारे ज़हन में आ रही होती हैं हर दिन। और इस पे बहुत लोगों ने तहकीक की है, बहुत साइंसदानों ने। कुछ लोग 60,000 भी करते हैं, कुछ लोग 4000 की बात भी करते हैं। बहरहाल जितने भी हैं, हमारे अंदर बहुत सारी सोचें आ रही होती हैं। तो उन सोचों को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए या उनको कम से कम कर दिया जाए, तो हमारा फ़ोकस इम्प्रूव हो जाता है। जब फ़ोकस इम्प्रूव होता है, तो हमारे अंदर अच्छी सलाहियतें पैदा होती हैं, हम मज़बूत इंसान बनते हैं और उन फ्रीक्वेंसीज़ का भी मुकाबला करते हैं, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकती हैं हमारे लिए, और फिर हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो मेडिटेशन एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपना नॉइज़ रिड्यूस करते हैं, फ़ोकस इम्प्रूव करते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ गामज़न करते हैं। आपके सामने मैं कुछ फ्रीक्वेंसीज़ रख रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि प्रोसेस्ड और कैन्ड फूड की फ्रीक्वेंसी 0 है। इससे ये साबित होता है कि प्रोसेस्ड फूड यानी कि डब्बे वाला फूड, जो कि पैकेजिंग में आता है, जो ख़ास किस्म के डब्बों में आता है, जिसकी एक्सपायरी भी बहुत ज़्यादा होती है और हम बड़े मज़े से खा रहे होते हैं, हम ये समझ रहे होते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ है और बड़े तरीके से, बड़े ट्रीटेड वे के साथ, बड़े साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके के साथ हम तक पहुँचा है, तो ये ज़ाहिर है ठीक ही होगा। तो ऐसी बात नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी ही ख़त्म हो गई होती है। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अल्लाह ताला ने उस फ्रूट में, उस फल में या उस सब्ज़ी में या जो भी चीज़ उस कैन के अंदर रखी गई होती है, वो ख़त्म हो गई होती है। क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनको उस चीज़ को प्रिज़र्व करने के लिए, उस खाने को प्रिज़र्व करने के लिए, तो उसका असल फ़ायदा, असल जो असर है, वो ही ख़त्म हो जाता है। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया कि अगर आपने हील करना है अपनी बॉडी को या किसी को हील करना है, तो आप उसे या खुद को भी अच्छा खाना दें, और वो खाना दें जो कि नेचुरल हो, जो कि आपने खुद बनाया हो, कुदरत की तरफ से आपको मिला हो, ना कि कोई कैन्ड फूड, कोई प्रोसेस्ड फूड, कोई डब्बे वाला फूड। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती। एक आखिरी चीज़, अगर आप मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन मेथड को सही तरीके से समझ लेते हैं और इसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं कंसिस्टेंटली, तो आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। एक तो ये कि आपको हील करना आ जाएगा खुद को और दूसरों को भी। दूसरा ये कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपका फ़ोकस इम्प्रूव होना शुरू हो गया है, आपके अंदर से गुस्सा कम होना शुरू हो गया है, आपके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, आपको चीज़ों को बेहतर अंदाज से देखना शुरू हो गए हैं और आप एक अच्छे इंसान बनना शुरू हो गए हैं। खैर, पर्सनल डेवलपमेंट का जो सफ़र है, वो तो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। हर इंसान इस बेहतर से बेहतरीन के सफ़र में चलता रहता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं मेडिटेशन के बारे में, विजुअलाइजेशन मेथड के बारे में, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एक 15 मिनट का सेशन मुझसे ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फ़ेसबुक के ज़रिए या कहीं इंस्टाग्राम के ज़रिए आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करूँगा। लेकिन मैसेज रेलेवेंट हो, और अगर आप वाक़ई सेशन लेना चाहते हैं, तो तभी मैसेज कीजिएगा। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।